अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बागी क्यों और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, मुल्की हालात कुछ संभलने का नाम नहीं ले रहे। डॉलर उसी तरह से ऊपर जाता जा रहा है IMF की किस्त आने के बावजूद, जबकि जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने देखा स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान है और उसके साथ साथ अभी जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक डिस्कस हो रहा है वो शहबाज शरीफ साहब का SCO में जाना और वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान हैं उनसे गुफ्तगू करना और उनके ममालिक के कुछ दौरे भी डिस्कस हो रहे हैं। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो रूस का भी दौरा करेंगे, चाइना का भी दौरा करेंगे। इसमें किस कदर सदाकत है, ये क्या फ़ायदा लेके आएगी पाकिस्तान में। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब जो कि कहते थे कि वो इस्लामी दुनिया के लीडर हैं और PTI के जो कारकुनान हैं वो उनको इस्लामी दुनिया का लीडर बनाकर सामने पेश करते थे। अब क्या ये जो साजिश है, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि जो वो बैरूनी साजिश कहते थे, अब क्या वो बैनुल अक़वामी साजिश भी कहेंगे, क्योंकि सारे के सारे ममालिक उसी तरह से शहबाज शरीफ साहब को ट्रीट कर रहे हैं जिस तरह से इमरान खान साहब को करते थे। तो इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा, आपने देखा कि अभी जो कॉन्फ्रेंस में शंघाई ताउन तंजीम की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ भी वैसा ही जो है वो जेस्चर्स नज़र आए, तुर्किया के सदर के और इसी तरह से जो रूस के सदर प्यूटन हैं उनके भी। तो ये सारे मामलात वैसे के वैसे चल रहे हैं। आप क्या समझते हैं जो PTI जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करती है कि शायद जो स्टेट्स के रिलेशन होते हैं वो पर्सनल और ज़ाती लेवल के होते हैं, आपको लगता है कि ये स्टेट से ताल्लुकात होते हैं या किसी पर्सन का भी बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट होती है? नहीं, मेरे ख्याल में स्टेट टू स्टेट के होते हैं और हालात के ऊपर होते हैं। इसके ऊपर वजारत खारजा ने बड़ी मेहनत की होती है और अभी भी वजारत खारजा ने मेहनत की होगी ज़रूर। बहरहाल इस वक्त जो शंघाई ताउन तंजीम में शहबाज शरीफ का जाना है वो बुनियादी तौर पे जिस पॉइंट को वो आगे बढ़ा रहे हैं, दो चीज़ों के ऊपर उन्होंने बड़ा जोर दिया। एक तो उन्होंने पाकिस्तान में सैलाब उसके बारे में जो उनका खिताब था उसमें वो मेन पॉइंट था कि पाकिस्तान में सैलाब बहुत बड़े पैमाने पे आया, बड़ा नुकसान हुआ है और लोगों को पता भी था, ज़ाहिर है इस बात को उन्होंने फैलाया हुआ है। दूसरी बात ये कि उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से दुनिया को ख़तरे से आगाह किया। अपनी तकरीर में भी इस बात का उन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज के हवाले से बात किया और बात की कि पाकिस्तान एक विक्टिम बना है, बुनियादी तौर पर उस गलती का जो वो नहीं है। जहाँ तक बात है रूस के सदर से उनकी मुलाकात की, वो रूस भी इस वक्त चाहता है कि गैस पाइपलाइन के हवाले से पेशरफ्त हो कोई ना कोई। और जैसे कि अर्दवान के साथ मुलाकात में शहबाज शरीफ के बात हुई तो अर्दवान ने भी ये कहा कि गैस पाइपलाइन जो अज़रबैजान और कज़ाकिस्तान में पहुंची हुई है पहले से मौजूद, इसको पाकिस्तान तक एक्सटेंड करना चाहिए, उसको पाकिस्तान तक ले जाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है उसी पाइपलाइन को। उसमें कुछ सर नवाज शरीफ साहब की तारीफें भी उन्होंने की, उन्होंने ये भी बताया कि हमारा आपके भाई के साथ अच्छा ताल्लुक था। ये कोई बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, इसमें कुछ सदाकत है? ये मतलब इसमें बिल्कुल सदाकत है और वो जिक्र उसका हुआ कि नवाज शरीफ के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, उसका जिक्र हुआ है। तो बात यह है कि इस वक्त रूस को भी एक ज़रूरत है एक इंटरनेशनली अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। आप ये देखो ना, अगर वो गैस पाइपलाइन आगे बढ़ती है तो कितने मुल्कों से वो गुजरेगी और उन मुल्कों को कितना फ़ायदा होता है मतलब उसका। और पाकिस्तान को भी उसने कहा है कि हम तो तैयार हैं देने के लिए, आप आगे बढ़ें। अब मसला ये है कि हम आगे बढ़ें तो उसके लिए तुर्किया और पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ है जो तुर्किया मदद करने को तैयार है उसको बिल्ड करने के लिए। यानी ये कुछ अच्छी खबरें हैं इस मुश्किल वक्त में हमारे लिए। हाँ, अच्छी खबरें हैं बिल्कुल। हमारी कल को बहुत बड़ी ज़रूरत सॉल्व हो सकती है, मसला हल हो सकता है अगर गैस का हमारा मसला हल हो जाए तो। अल्लाह करे इसी तरह से प्रेशर हम के ऊपर कम हो, हमारे ऊपर कम हो और हम ईरान पाइपलाइन के भी कर सकें उसको। लेकिन अभी आज की खबर यह है कि ईरान के ऊपर अमेरिका और पाबंदी आयद करना चाह रहा है। अच्छा, तो जब वो अमेरिका को, जो कि पाकिस्तान जो है वो उस प्रेशर में जो यूरोप और अमेरिका का है ईरान के साथ, वो आगे रवाबित नहीं बढ़ा पा रहा, तो अगर वो हो जाए तो वो भी बहुत अच्छा काम हो जाता है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, हम शहबाज गिल साहब का आपने देखा उनको ज़मानत उनकी मंजूर होगी और इमरान खान साहब के जो केस में भी रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस साहब के
वो काफ़ी उनके हक में जाते हैं, यानी कि कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं इमरान खान साहब के हक में आ रही हैं कि शायद इमरान खान साहब किसी किस्म की सज़ा से बच जाएं, क्योंकि उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की दफात नहीं लगनी चाहिए इस तरह के माहौल। आप क्या समझते हैं, किसी किस्म की गुंजाइश निकल आएगी और इमरान खान साहब बच जाएंगे, या किसी किस्म की सज़ा हो सकती है इमरान खान साहब को? मुझे तो लगता है इमरान खान साहब को बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, चूँकि जो कल अतर मिनल्ला साहब की बयानात आते रहे हैं अदालत के अंदर, उस हवाले से तो यही लगता है कि कुछ रियायत मिलेगी। अब इसके अंदर एक सदाकत ये तो हो सकती है कि इमरान खान की कुछ हलकों में, मुख्तसर हलकों से मुलाकातें हुई हैं। लोग कहने को ये भी कह रहे हैं कि बाजवा साहब से उनकी मुलाकात हुई है ऐवान सदर में, और इसको बड़े बावसूख ज़राए से इसकी तस्दीक भी की जा रही है। लेकिन असद तूर साहब ने कहा है कि वो कोई अच्छे माहौल में मुलाकात नहीं हुई, उसका जो मैक्सिमम टाइम स्पैम है वो, अगर वो कहते हैं गेट से एंट्री को भी कंसीड किया जाए तो 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रहा, और उसमें भी कोई बहुत अच्छी और मस्बत बात नहीं हुई। हाँ, लेकिन अच्छी और मस्बत बात ये तो हो सकती है कि इस बात पे एग्री किया जाए कि भाई आइंदा के लिए कम से कम कोई लाएमल तैयार कर लिया जाएगा। ठीक है, वो ठीक है कि जो रियायतें इमरान खान साहब चाहते हैं वो रियायतें उनको उस तरह से ना मिले। जैसे इस वक्त उनका पूरा जोर ये है, कल भी उन्होंने एक स्टेटमेंट में यही बात की थी कि इस वक्त फौरी तौर पे इलेक्शन की बात करनी चाहिए, अदरवाइज हम पूरे मुल्क को मैं कॉल दे दूंगा, वो मुल्क बंद कर देंगे, ये भी वगैरह वगैरह, इस तरह की जो बातें हो रही हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब को जो दूसरी बात होती है, जो वो कहते हैं कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, अगर उसमें उसको आसानी मिलती है कुछ मुलाकातों के नतीजे में और कुछ उसके, तो मेरे ख्याल में वो भी बहुत बड़ी बात होगी। ठीक सर, आपको क्या लगता है इमरान खान साहब की इलेक्शन वाली जो शिक है या जो उनकी ख्वाहिश है, ये तकमील तक पहुंच सकती है इसी साल में, ये जो साल गुजर रहा है? क्योंकि जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन उस तरह से पॉसिबल नहीं हो पा रहे, तो आप क्या समझते पूरे मुल्क में इस हालात में इलेक्शन करवाना मुमकिन है? बहुत मुश्किल बात है, और मेरे ख्याल में ये डिमांड की भी नहीं जानी चाहिए। इस वक्त 3.5 करोड़ लोग घरों से बाहर हैं, इस वक्त 3.5 करोड़ लोग डिस्प्लेस्ड हैं, इस वक्त 1 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हो गए हैं, वो उनके स्कूल मुनज़्ज़म हो गए हैं, टूट फूट का शिकार हैं घर उनके। तो ऐसे में ये डिमांड की जाना कि जनाब फौरी तौर पे इलेक्शन में बड़ी ज्यादती की बात होगी। आप ये देखो 2 सूबों में तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता है। सही है, सिंध में पानी खड़ा हुआ है, बलोचिस्तान तबाह हुआ है, तो इलेक्शन कैसे होगा? सिंध के वज़ीर आला का तो बयान अगर आप सुने तो उसमें उन्होंने कहा कि तकरीबन 1.5 करोड़ लोग तो बेघर हुए हैं। तो अब जो बेघर लोग हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी प्रायोरिटीज में इलेक्शन शामिल होगी। उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो नहीं हो सकता जहाँ अभी पानी सूखने का नाम नहीं ले रहा। और वो कल बड़ी डेस्परेट होकर मुराद अली शाह ने ये कहा था कि मुझे कहा जाता है कि पानी डैमों में चला जाएगा, तो मुझे ये बताएं कि इतना पानी खड़ा है, मैं कौन से डैम में भेजूँ इसको? मैं तो, मेरे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि इनको डैमों में पहुँचाया जाए। तो पानी निकल नहीं रहा वहाँ से, और पानी अगर खड़ा रहता है 4-4, 5-5 फुट। हमारे दोस्त हामिद मीर साहब जो दौरे उन्होंने किए हैं बड़े तूफ़ानी किस्म के तमाम जगहों के, वो भी ये बात कर रहे हैं, उन्होंने दिखाया भी है विजुअल और भी टेलीविज़न चैनल पे जो आ रहे हैं कि बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। ऐसे में आप सिंध में कैसे इलेक्शन की तवक्को कर सकते हैं? अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा फिर इन हालात में से कैसे निकल सकते हैं? आम आवाम, आम शख्स जो आम आदमी है, उसके लिए आसानी कैसे पैदा हो सकती है? मौजूदा हुकूमत से भी मामलात संभल नहीं रहे और इमरान खान साहब भी इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, और ये सारे सूरत हाल में इलेक्शन मुमकिन भी नज़र नहीं आ रहा। तो क्या सूरत हाल होगी? आम शख्स जो है वो महंगाई से कैसे बचे और दूसरी चीज़ों से कैसे? बिल्कुल आपने सही कहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और महंगाई में बढ़ने के चांसेस हैं, इसमें कम होने के चांसेस नहीं है। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है, जैसे डॉलर का रेट आपने शुरू में बात की थी, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, 250 को तो टच कर गया ओपन मार्केट में, और इसके लिए फौरी तदारुक, फौरी इकदाम करने की ज़रूरत है। जैसे गवर्नमेंट ने सजेस्ट भी किया था, एक मिसाक मईशत होना चाहिए, जैसे मिसाक जमहूरियत हुआ था। मैं समझता हूँ वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी सारा कुछ छोड़ के 2-3 पॉइंट्स के ऊपर इकट्ठे बैठें और इनको इकट्ठा बिठाया जा सकता है। आरिफ अलवी ने भी यही सजेशन दी कि कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद के ऊपर इकट्ठे बैठा जा सकता है। अगर जो उसमें भी उन्होंने इलेक्शन वाली बात की, लेकिन जब बातचीत हो तो इसको देखा जा सकता है। और इमरान को भी हुबुल वतनी का तकाजा यही है कि वो अपनी ज़िद छोड़ें, अनाज छोड़ें और वो मिसाक मईशत की तरफ चलें और ये देखें कि सैलाब ज़दगान की मदद कैसे करनी है और हमने मईशत को कैसे बेहतर इन हालात से बाहर कैसे निकलना है। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए, आपने हमारे सवालात के जवाब दिए। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल रऊफ साहब, जिन्होंने बताया कि मौजूदा
क्रिटिकल सिचुएशन जो है मुल्क की, जिस तरह से हालात हैं सैलाब के और दूसरे माशी और जो सियासी हालात हैं, उनके पेश नज़र हमें कोई एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ ऐसे मुआहदे की ज़रूरत है, आपस में कम से कम जो सियासी जमातें हैं उनको मिल बैठने की ज़रूरत है कि वो एक ऐसा मुआहदा तश्कील दें जिसमें पाकिस्तान की मईशत को जो है वो नज़र में रखा जाए और ये डिसाइड किया जा रहा है कि आम जो शख्स है, आम आदमी जो है, उसको इस मुसीबत ज़्यादा वक्त में से निकालना कैसे है और इन हालात का अल्टीमेट हल कैसे सोचना है। क्योंकि इलेक्शन तभी होंगे जब रियासत बचेगी और ये सारी सियासत भी तभी होगी जब रियासत बचेगी। तो रियासत को जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे हम रखेंगे तो फिर ही इन हालात से हम निकल सकते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।